नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। तो इन इंटरव्यू के दौरान जो बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लाया हूं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से दिमाग में उतार लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको रिवाइज करने की देर है। अगर आप इनको सही ढंग से नहीं बता पाए तो हो सकता है कि आपके हाथ से लगभग 32,000 की परमानेंट सरकारी नौकरी फिसल ना जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने। भारत में कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। इसके बाद मैं आपको बता दूं, भारत के 28 राज्यों में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के 28 राज्यों में, इन 28 राज्यों में से कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? विधानमंडल हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए 6। विधानमंडल का मतलब होता है नंबर 1 विधानसभा, दूसरा होता है नंबर 2 पे विधान परिषद। ठीक है भैया। अब मैं आपको बता दूं, विधान परिषद कौन कौन से 6 राज्यों में है। विधान परिषद हमारी आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश। दूसरा है हमारा बिहार, तीसरा है हमारा कर्नाटक, चौथा है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद पांचवा है हमारा तेलंगाना, और छठवां है हमारा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधानमंडल का मतलब होता है 2, विधानसभा और विधान परिषद। ये सिर्फ 6 राज्यों में है, विधानसभा और विधान परिषद, बाकी और किसी में नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर में थी, अब जम्मू कश्मीर है ही नहीं, तो बात खत्म। तो 7 थे पहले। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं जो आसान क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं। तिरंगा झंडा, नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, तिरंगा झंडे का डिजाइन किसने बनाया? तिरंगे झंडे का डिजाइन बनाया, वो बनाया पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया। और ये भी पूछा गया है तिरंगे झंडे की लंबाई, तिरंगे झंडे की लंबाई और तिरंगे झंडे की चौड़ाई, ठीक है। तिरंगे झंडे की लंबाई और तिरंगे झंडे की चौड़ाई है भैया 3:2। और ये भी पूछा गया है, जो इंटरव्यू देने गए, ये इंटरव्यू प्रोसेस सर्वर और पीएन दोनों के लिए है। प्लीज इस वीडियो को मैं बीच में बोल रहा हूं, लाइक जरूर करें। आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, ताकि आपको नौकरी मिल जाए। तो सबसे पहले आता है केसरिया, उसके बाद आता है आपका, केसरिया के बाद सफेद, और उसके बाद आता है आपका हरा। इस तरीके से ये रंगों का क्रम रहेगा। सबसे पहले केसरिया, सफेद, और उसके बाद हरा, ठीक। और 24 तिल्लियां हैं इसमें, ठीक है। कितनी तिल्लियां हैं? 24। और डार्क नहीं, नेवी ब्लू है इसका कलर, ठीक है। नेवी ब्लू है इसका कलर। इसके बाद अब मैं चलता हूं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने आपको करा दिए। विश्व का सबसे बड़ा बांध, ये क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी के लिए। विश्व का सबसे बड़ा बांध, तो भैया विश्व का सबसे बड़ा बांध, विश्व का सबसे बड़ा बांध कहां पे भैया? बांध, ये भैया बड़ा बांध चीन में। कहां पे भैया? चीन में। इसका नाम है गॉर्जेस बांध। क्या नाम है इसका? गॉर्जेस बांध। इसे बनने में 18 साल लगे भैया। कितने साल? 18 साल। और 2012 में बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार। इसके बाद एशिया का सबसे ऊंचा बांध, एशिया का सबसे ऊंचा बांध, ये भैया टेहरी बांध। टेहरी बांध है कहां? ये उत्तराखंड में है भैया, उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। और अब आपसे पूछ लेगा, जब आपने एशिया का बता दिया सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का भी तो यही हुआ। सीधी सी बात है, भारत का सबसे बड़ा बोले, ऊंचा बोले, तो आप क्या कहोगे भैया? टेहरी बांध, ठीक है भैया, टेहरी बांध उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे छोटा बांध, सबसे बड़ा बता दिया, विश्व का सबसे छोटा बांध,
विश्व का सबसे छोटा बांध राजस्थान में भैया ये इसरदा बांध बोलते हैं इसको, इसरदा बांध। ठीक है, राजस्थान में भी कहां है ये? जयपुर में, जयपुर राजस्थान। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बांध तो गॉर्जियस बांध, एशिया का सबसे बड़ा बांध उत्तराखंड में टेहरी बांध, विश्व का सबसे छोटा बांध इसरदा बांध, जयपुर राजस्थान। इसके बाद मैं आपको बता दूं भारत में कुल कितने बांध हैं। भारत में कुल कितने बांध, भारत के कुल कितने बांध है भैया? 5334 बांध है। ठीक है, और गंगा नदी पर कितने बांध हैं? गंगा नदी पर बांध है भैया 940। गंगा नदी पर कितने बांध हैं? 940 बांध है। इसके बाद मैं आपको बता दूं ये जो टेहरी बांध है किस नदी पर है? ये भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है। तो अब आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। और सबसे ज्यादा अहम क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? 44, हाईवे नंबर 44। इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूं दूसरे क्वेश्चनों पर। हाँ भैया, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो है महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक लड़ा गया? महाभारत का युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कच्चीपुड़ी। क्या है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य? कच्चीपुड़ी। याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है कच्चीपुड़ी। इसके बाद भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के जनक अंबेडकर साहब, अंबेडकर। और इसके बाद आंध्र प्रदेश का नृत्य कच्चीपुड़ी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हरियाणा पे। हरियाणा में से क्या पूछा है? मैंने हालांकि सब कुछ करा दिया है अपने क्वेश्चनों में, तो आप करते नहीं हो। प्लीज मेरे सारे वीडियोस देखो, मैंने सारा मटेरियल कराया हुआ है। हरियाणा का राज्य पक्षी हरियाणा का काला तीतर। क्या भैया? काला तीतर। हरियाणा के हैं भैया ये, मैंने हरियाणा जी के में कराया हुआ। हालांकि राज्य पशु ये पूछ रहे हैं, बताओ भैया हरियाणा का राज्य पशु नीलगाय। ठीक है, इसके बाद मिठाई क्या है भैया? जलेबी। खेल कौन सा है? कुश्ती, हरियाणा का। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये तो रहे हरियाणा के। अब आ जाते हैं गुरुग्राम के पे। गुरुग्राम से क्या पूछा? मैंने हालांकि करा दिया है। गुरुग्राम में पूछा है गुरुग्राम के सांसद कौन है भैया? गुरुग्राम के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, गुरुग्राम के सांसद कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। गुरुग्राम में विधानसभा सीट कितनी है? गुरुग्राम में विधानसभा सीट है भैया 3। सुन लो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पहली है बादशाहपुर। इसके बाद है गुड़गांव। इसके बाद है आपकी सोहना। बता देता हूं कौन कौन है। बादशाहपुर से आपके विधायक हैं राकेश दौलताबाद। बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद। गुड़गांव से हैं आपके सुधीर सिंगला। थर्ड नंबर पे हैं सोहना से आपके संजय सिंह, बीजेपी और INLD। ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल से राकेश दौलताबाद। इसके बाद मैं आपको बता दूं हरियाणा में कितने खंड हैं? हरियाणा में भैया खंड है, हरियाणा के खंड 142, गुरुग्राम के खंड 4। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, फिर बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद आपका क्वेश्चन है गुरुग्राम के चीफ जस्टिस कौन है? सूर्य प्रताप सिंह। ठीक है,
गुरुग्राम के चीफ जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह। इसके बाद आपको बता देता हूं हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं भैया, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी मेरे दिमाग में से स्लिप हो गया क्योंकि मैं आपको करा रहा हूं, तो करवा दूंगा मैं आपको। भारत लास्ट में करा दूंगा उसका। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा भैया, भारत का राष्ट्रीय पशु तो राष्ट्रीय पशु है बंगाली टाइगर। क्या बताओगे आप? बंगाली टाइगर। ठीक है। इसके बाद सबसे अच्छा जी, मैंने आपको बताया था अभी भारत का सबसे बड़ा बांध, तो आपको बताना था कौन सा बांध? टेहरी बांध। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, भारत का सबसे लंबा बांध, ये पूछा भैया, भारत का सबसे लंबा बांध तो बताओगे आप हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध कहां है भैया? महानदी पर। और ये महानदी कहां भैया? उड़ीसा में है जी, उड़ीसा। और उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। कौन है भैया? नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी भैया बहुत बार पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं बार बार, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है। इसके बाद भारत के पे आ जाते हैं। भारत का फल आम है, भारत का फल आम। इसके बाद पेड़ बरगद। इसके बाद खेल, कुछ भारत का खेल है हॉकी। ये क्वेश्चन है आपके। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, लगभग ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अब आ जाते हैं जो बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन, इसीलिए आप इनको अच्छे से रट कर जाएं। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? बता देना भैया। 1911 में बनी। ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है। जब आप होपलेस हो जाते हो तो आप पे ये क्वेश्चन भी नहीं बताए जाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है भैया? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या भैया? ईटानगर, याद कर लेना। इसके बाद बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था ये जज साहब ने, मेरा फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर जाना पड़ता है? ये किसी पर बताया नहीं गया, जलमार्ग से होकर जाना पड़ता है। तुरंत बता देना, सुएज नहर से जाना पड़ता है। ठीक है भैया, सुएज नहर से। इसके बाद भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं भैया? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। भूकंप मापी यंत्र, भूकंप किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। ठीक है। इसके बाद प्रथम वर्ल्ड वार में कितने देशों ने हिस्सा लिया? पहली बार जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था? प्रथम वर्ल्ड वार में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? कितने देशों ने, बताओ भाई? तो 30 देश थे उस समय भैया। ठीक है। कितने देश थे? 30। अच्छा। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? तुरंत बता देना। सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। इसके बाद सबसे चमकीला ग्रह बताओ। ये क्वेश्चन नहीं बताए जा रहे। चमकीला ग्रह शुक्र। इसके बाद
कबड्डी खेल का जन्मदाता, कबड्डी खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? कबड्डी, कबड्डी खेल का जन्मदाता, कबड्डी खेल का जन्मदाता भैया भारत। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं आप सभी के लिए बना रहा हूं ताकि आपके घर में नौकरी आए। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको नौकरी करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। कुल मिला के बात यह है। इसके बाद कबड्डी खेल का बता दिया। सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुई भैया? सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुई? 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के राज में। लॉर्ड मेयो के राज में। और स्वतंत्र भारत में जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत में जनगणना, स्वतंत्र भारत में जनगणना हुई थी 1951 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बार बार, और जरूर इन क्वेश्चनों को पढ़कर जाएं, अच्छे से पढ़कर जाएं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा बांध मैंने आपको बताया था, सबसे लंबा बांध है भैया आपका, याद कर लेना, इसको पूछ रहे हैं बार बार, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड। अब इसकी लंबाई पूछने लग जाए तो लंबाई तुरंत बता देना हीराकुंड बांध की। भैया लंबाई है इसकी 25.8 किलोमीटर। कितनी? हीराकुंड बांध की लंबाई है 25.8 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। और हां, कह रहा बहन, रोको, मैं आपसे कह रहा था कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन हैं? चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये पूछ रहे हैं भैया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं भैया गुरमीत सिंह संधूवालिया। ये हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधूवालिया। तो आई होप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। और भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूछे जाएं या ये रिपीट हो रहे हैं, ये सब जगह काम आएंगे। इसीलिए इनको 2-2, 3-3 बार से ज्यादा देखें और अच्छे से इनकी तैयारी करें। आई होप अच्छे से आपकी समझ में आ गया। इसको व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक सब जगह शेयर करें। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा @ADVISE एडवाइस 44। इस पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, एडवाइस एंड एजुकेशन। नमस्कार।